एक बार महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक जगह बैठे हुए थे। तभी उन सभी शिष्यों में से आनंद ने पूछा कि हे तथागत, हम अपने गुस्से पर काबू कैसे पा सकते हैं? हम अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं ताकि तुम इस बात को आसानी से समझ सको और तुम्हें तुम्हारा जवाब भी मिल जाए। और इस कहानी के बाद तुम सभी को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना भी आ जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक औरत रहा करती थी। वह हमेशा क्रोध किया करती थी। वह हर वक्त क्रोध में ही रहा करती थी। यदि कोई उससे कुछ कहता था तो उससे वह झगड़ा कर लेती थी। और जब उसका क्रोध शांत होता तो वह यह सोचती कि यह उसने क्या कर दिया। उसे अपने करने पर पछतावा होता। उसके इस स्वभाव से उसके घर वाले और उसके आसपास के सभी लोग उससे बहुत परेशान हो चुके थे। उसके इस बर्ताव से उसके घर वाले और उसके आसपास के लोग बड़े ही चिंतित रहते थे। यहाँ तक कि वह औरत भी अपने इस बर्ताव से बहुत परेशान रहने लग गई थी। वह हमेशा सोचती थी कि ऐसा क्या करूं कि मेरा क्रोध मेरे नियंत्रण में आ सके और मैं अपने क्रोध पर काबू पा सकूं, क्योंकि वह भी यह समझ चुकी थी कि मेरे इस गुस्सैल स्वभाव को कोई पसंद नहीं करता। यह किसी को भी पसंद नहीं है कि मैं हर वक्त लोगों पर क्रोध करती रहूं। वह हर किसी से झगड़ा कर लिया करती थी। लोगों को अपशब्द कहा करती थी। लोग उससे चिढ़ने लग गए थे। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी इस अवस्था के बारे में सोच रही थी। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे और वह उस औरत को इस अवस्था में यानी कि उदास बैठा हुआ यह देखकर पूछते हैं कि हे पुत्री, तुम क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या तुम अपने घर वालों से नाराज हो? वह औरत उस साधु की बातों का जवाब देते हुए कहती है, हे गुरुवर, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे क्रोध करने की एक लत सी लग गई है। मैं हमेशा किसी न किसी पर अपना क्रोध उतारती ही रहती हूं। लोगों से बेवजह झगड़ा, लोगों को बेवजह अपशब्द कह देती हूं और बाद में मुझे बड़ा पछतावा होता है। अब तो मेरे इस स्वभाव के कारण मेरे घर में हर वक्त कलेश बना रहता है और मेरे इस स्वभाव से मेरे आसपास के लोग भी अब मुझसे बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, मुझसे चिढ़ते हैं। यहाँ तक कि मुझे भी अपना यह स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं अपने इस स्वभाव से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती हूँ। पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वह साधु उस औरत की सभी बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस पर काफी देर विचार करते हैं। कुछ देर बाद वह उस औरत को अपने पोटली में से एक शीशी की दवाई निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि पुत्री, यह दवाई बहुत ही खास है। इस दवाई की एक एक बूंद चमत्कारिक है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए तो इस दवाई की 4 बूंदें अपने जीभ पर रख लेना और 10 मिनट तक कुछ भी मत कहना। लेकिन यह भी याद रखना कि यदि तुमने उन 10 मिनट के अंदर किसी से कुछ भी कहा तो इस दवाई का वह चमत्कारिक असर बिल्कुल भी बेअसर हो जाएगा और तुम अपने क्रोध पर
कभी भी नियंत्रण नहीं कर पाओगी। इतना कहकर वह साधु खड़े होकर वहां से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। वह औरत उन साधु द्वारा दी गई सीसी की उस दवाइयों का नियमानुसार पालन करती है, और जब भी उसे कभी क्रोध आता है और जब वह किसी से भी झगड़ा करने या फिर किसी को अपशब्द कहने जाती है, तो उससे पहले वह उस दवाई की 4 बूंदें अपने जीभ पर रख लेती है और 10 मिनट तक मौन धारण कर लेती है। और करीबन 15 दिनों तक वह इस कार्य को निरंतर और ध्यानपूर्वक करती है, और उसके बाद उसका क्रोध उसके वश में हो जाता है। वह अब बेवजह किसी से भी झगड़ा नहीं करती और ना ही किसी को अपशब्द कहती है, और अब लोग उसे पसंद भी करने लग गए हैं। 15 दिनों बाद जब वापस वह साधु उस पेड़ के पास आते हैं और उस औरत को वहीं पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं, तो फिर से वह उस औरत से पूछते हैं कि पुत्री, अब तुम्हारा क्रोध क्या तुम्हारे वश में है या नहीं। तभी वह साधु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करती है और कहती है कि हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यह उपाय बताया। अब मेरा क्रोध बहुत कम हो चुका है, और जब भी मुझे क्रोध आता है तो मैं बड़ी आसानी से उस पर नियंत्रण भी पा लेती हूं, जिसके कारण मेरे घर में अब सुख शांति का माहौल रहता है। आसपास के लोग भी अब मुझसे बहुत प्रसन्न रहते हैं और मैं अब किसी को अपशब्द भी नहीं कहती। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। साधु उस औरत की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पुत्री, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उस शीशी में कोई दवाई नहीं थी, बल्कि उसमें तो केवल पानी की कुछ बूंदें थी जो मैंने तुम्हें एक चमत्कारिक दवा के नाम पर दी थी। तुम्हारा क्रोध नियंत्रित हो सका तो उसका कारण केवल तुम्हारा मौन होना है। यदि कभी भी हद से ज्यादा क्रोध आता है तो उस समय चुप हो जाओ, क्योंकि अक्सर गुस्से में हम कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसके कारण हमारे रिश्ते नातों में दरार पड़ जाती है, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए उस समय सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि हमें उस समय शांत हो जाना चाहिए और कोशिश करें कि वहां से हम हट जाएं। यह कहकर वो साधु वहां से चले जाते हैं और महात्मा बुद्ध की ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि गुस्से पर काबू करने का केवल एक ही मात्र उपाय है, और वो है चुप रहना। क्योंकि गुस्से में अधिक बोलना झगड़ा और अशांति का कारण बनता है। यदि हम क्रोध के समय मौन धारण कर लें तो हम क्रोध को वश में कर सकते हैं, और क्रोध को वश में करने का यह सबसे उत्तम तरीका है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अक्सर क्रोध में बहुत कुछ कह जाते हैं, किसी को अपशब्द तो किसी से झगड़ा भी कर लेते हैं, और ऐसी बातें बाद में हमें भी काफी दुख देती हैं, जिन पर हमें पश्चाताप भी होता है कि आखिर हमने ये क्या कह दिया। और यही नहीं, कई बार हमारा क्रोध मानसिक ही नहीं हिंसक रूप भी ले लेता है, जिससे हम खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचा देते हैं। और ऐसा करना बहुत गलत है, और अंत में आपको उसका दंड भी भोगना पड़ता है। इसलिए गुस्से को शांत करने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय यही है कि जब भी आपको क्रोध आए तो सबसे पहले आप बिल्कुल शांत हो जाइए और कोशिश कीजिए कि आप उस जगह से कहीं दूर चले जाएं, कहीं एकांत में,
जाकर बैठ जाएं। आपका गुस्सा थोड़ी ही देर में शांत होने लगेगा। तो अब से अगर आपको कभी भी अत्यधिक क्रोध आए तो शांत होकर इस शीशी की दवा की 4 बूंदें अपने जीभ पर रखकर बिल्कुल मौन धारण कर लीजिएगा। आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप आने वाली कई सारी समस्याओं से बच सकेंगे। दोस्तों, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट होने लगता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। दोस्तों, हम में से हर किसी को क्रोध अवश्य आता है, लेकिन बेवजह और अनावश्यक क्रोध आना अच्छी बात नहीं। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, और उसका एकमात्र और बहुत ही सरल सीधा उपाय है कि आप हर रोज सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मौन धारण करना शुरू करें। इससे आप अपने विचारों पर भी नियंत्रण पा सकेंगे, और जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण पाना शुरू कर देंगे तो आपके क्रोध पर भी विराम लगना शुरू हो जाएगा। और इस प्रयास को निरंतरता के साथ करते रहिए। निरंतर इस प्रयास को करने पर आप अपने मन को खाली कर पाएंगे। आपके मन में बेवजह की कोई भी विचार उत्पन्न नहीं होंगे, और धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होगा तो आपके अंदर एक असीम शांति भी उत्पन्न होने लगेगी, और आपका क्रोध भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा, और आप बेवजह कभी किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, और आप उन आने वाली अनेकों समस्याओं से भी बच सकेंगे। और इसे अपने जीवन में उतारने का एक बड़ा ही सरल और सीधा मार्ग है कि आप इसका निरंतर अभ्यास करें। भले दिन में 5 मिनट ही आप इसके लिए निकालें, लेकिन इसके लिए 5 मिनट आपको पूरी तरह से शांत रहना है, पूरी तरह से मौन धारण करना है, केवल ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि मन से भी, अपने विचारों से भी। दोस्तों, ये एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, और आप मौन की उस अवस्था को भी पा सकते हैं जहां आपको वो असीम शांति प्राप्त होगी। आपके विचार खत्म हो जाएंगे, आपके अंदर क्रोध के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा, और आप बिल्कुल शांत और बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे। और रोज रोज के उन झगड़ों से, उन अपशब्द बातों से, बेवजह के तनाव, अनेक समस्याओं और बेवजह के झगड़ों से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।